नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2021 है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेपाल में संपन्न साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में किसने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? राजवीर सिंह, साक्षी जाटव, प्रवीण कुमार और अनिया मिथुन। इसका राइट आंसर होगा अनिया मिथुन। ये फोर्थ ऑप्शन है। नेपाल में संपन्न 31 मार्च साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतकर वर्तमान में अनिया मिथुन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। अनिया मिथुन के कोच कुलदीप हांडू जी हैं तथा कुलदीप हांडू अर्जुन पुरस्कार विजेता के साथ साथ भारतीय वुशु के हेड भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बैंक ने फोन पे के साथ मिलकर फास्टैग जारी करने की घोषणा की है? यहाँ पर ये फास्टैग होगा, न कि ये नहीं होगा। इसमें पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा SBI बैंक और चौथा महिंद्रा कोटक बैंक। इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक। फोन पे ऐप पर UPI का उपयोग करते हुए फास्टैग जारी करने के लिए ICICI बैंक और फोन पे ने अपनी साझेदारी की घोषणा की। ICICI का मुख्यालय मुंबई और इसके MD हैं संदीप बख्शी जी और फोन पे के CEO हैं समीर निगम। इसका मुख्यालय बंगलौर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष। इसके 4 ऑप्शन हैं। आदिल जैनुल भाई, विवेक शाह, अरिंदम चौधरी, महेश रामचंद्रन। इसके राइट आंसर होगा आदिल जैनुल भाई। जो इनकी ये तस्वीर दी गई है, ये पहला ऑप्शन सही है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष, ये पहले भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को, सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षण का कार्य करती है, जिसे कर्मयोगी मिशन भी कहा जाता है। ये क्षमता निर्माण में जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनको उनकी क्षमता को निखारने के लिए ये प्रशिक्षण देती है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने NCTE के वेब पोर्टल के लिए माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? NEP को होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू या नेशनल नहीं बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल और अमित शाह। इसका जो राइट आंसर होगा, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE के वेब पोर्टल के माध्यम से माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति पर भारत भर से मिले सुझावों को अमल में लाने का कार्य करेगी और इससे जो सुझाव मिलेगा उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। PESB पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? पहला मल्लिका श्रीनिवासन, शोभन मिश्रा, प्रीति गुप्ता, नंदिनी सेन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा मल्लिका श्रीनिवासन। ये मल्लिका श्रीनिवासन है। ये टैफे इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थी पहले, और कार्मिक मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा होगा तक इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान में कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री जो राज्य मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया? पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, ये पूरी तरह विद्युतकृत रेलवे बन गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे पूर्ण रूप से विद्युतकृत रेलवे हो गया है, जिससे ईंधन की बचत, यात्रा के समय में कमी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ होंगे। ठीक है, इससे हमारे देश को काफी लाभ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है? डीएमएसआरडी कानपुर, डीएमएसआरडी बंगलौर, डीएमएसआरडी बम्बई और इसमें से कोई नहीं। डीएमएसआरडी इसका जो राइट आंसर होगा डीएमएसआरडी कानपुर राइट आंसर होगा। डीएमएसआरडी का फुल फॉर्म सुन ये क्या होता है? ये डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। डीएमएसआरडी कानपुर और डीआरडीओ ने मिलकर 9 kg के लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश जी रेड्डी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मार्च 2021 में जीएसटी रिन्यू कलेक्शन कितना हुआ था? 1.12 लाख करोड़, 1.10 लाख करोड़, 1.23 लाख करोड़ और 1.30 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा 1.23 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए आखिरी महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.23 लाख करोड़ रहा, जो कि रिकॉर्ड है। इस बढ़ोतरी में जानकारी ये मिलती है कि आर्थिक गतिविधियों में भारत में तेजी से विकास शुरू हो गया है और जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था राइट ट्रैक पर चलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2011 के कलिंगा रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? पहला ऑप्शन है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, दूसरा आनंदीबेन पटेल, तीसरा विजू भाई बाला और तीसरा केशरीनाथ त्रिपाठी। इसका राइट आंसर होगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी। कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को प्रदान किया गया है। वर्तमान ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह सम्मान आदि कवि सरला दास की 6वीं जयंती और सरला साहित्य संसद के 40वें वर्ष के दौरान दिया गया है। सरला दास ने सरला महाभारत 15वीं शताब्दी में लिखा था। ये उड़ीसा के साहित्य से रिलेटेड है। इसमें सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर के 27 देशों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, अलवर। इसका जो राइट आंसर होगा गाजियाबाद होगा। गाजियाबाद 27 देशों में सबसे प्रदूषित सिटी माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने कारगिल और जास्कर सड़क के उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी? 1000 करोड़, 890 करोड़, 780 करोड़, 1200 करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा 780 करोड़। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कारगिल और जास्कर के लिए 780 करोड़ रुपए की जारी की। केंद्र सरकार ने 2017 में जास्कर कारगिल सड़क राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया। इस सड़क को लद्दाख जैसे सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने के लिए आसानी होगी, जिसका हम उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑनलाइन भागीदारी को डिजिटल बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? एनी स्टोर, बिग स्टोर, रिलायंस स्टोर, मोर स्टोर। इसका जो राइट आंसर होगा एन स्टोर। यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एन बाजार के साथ छोटे छोटे कारोबारियों के लिए यानी स्टोर के साथ साझेदारी की है, जिससे अपनी डिजिटल भागीदारी मार्केट में बढ़ाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।